In this presentation, we will have a look on various cutting tool materials. पिछले प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि कटिंग टूल मटेरियल कैसे कैसे कंडीशन के ऊपर उसके ऊपर सब्जेक्ट होती हैं और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लेकिन एक सिंगल मटेरियल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज एक साथ इम्पोज करना, थोड़ा सा इम्पार्ट करना थोड़ा नहीं फिजिबल नहीं है, इसलिए अलग अलग मटेरियल्स हैं जिसके अंदर कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं जो कि अलग अलग वर्किंग कंडीशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से पहला अपना कटिंग टूल मटेरियल है जिसका नाम है कार्बन टूल स्टील। ये कार्बन टूल स्टील एक बहुत ही सस्ता मेटल कटिंग टूल है जो कि जनरली लो स्पीड मशीनिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जहां पे मशीनिंग ऑपरेशन में हाई स्पीड जो है मशीनिंग की वो अलग अलग रहती है डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस। तो जहां पे लो स्पीड चाहिए सिर्फ वहीं पे इसको इस्तेमाल अपन लोग कर सकते हैं, ये इसका लिमिटेशन है। हाई स्पीड में ये टूल फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कार्बन का जो कंपोजिशन होता है वो बहुत ही कम रहता है, जैसे कि 0.3% से ज्यादा कार्बन का कंपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मटेरियल्स भी मिलाए जाते हैं जैसे कि मैंगनीज एंड सिलिकॉन टू इम्पार्ट सम अदर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। अब कार्बन टूल स्टील जो है इसकी मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मशीनेबिलिटी मतलब मशीनेबिलिटी आपको समझाएं तो मशीनेबिलिटी क्या होती है कि किसी मटेरियल के मशीनिंग कितनी आसानी से हो जाए उसको अपन लोग बोलते हैं मशीनेबिलिटी। अगर कोई मटेरियल बहुत आसानी से मशीनिंग हो जाए उसमें तो उसको बोलेंगे गुड मशीनेबिलिटी। कोई मटेरियल बहुत आसानी से मशीनिंग ना हो पाए तो उसको बोलेंगे नॉट गुड या बैड मशीनेबिलिटी। अब अपन लोग जो वर्क कर रहे हैं, अपन लोग क्या कर रहे हैं मशीनिंग, मतलब मेटल उसमें इजिली से रिमूव हो गया तो मतलब मशीनेबिलिटी। उसमें इजिली उसमें अपन लोग डायमेंशन क्रिएट कर पाए तो मतलब गुड मशीनेबिलिटी, और नहीं कर पाए तो मतलब बैड मशीनेबिलिटी। तो अब जो टूल होता है वो क्या होना चाहिए, मशीनेबल होना चाहिए, ताकि टूल भी तो कहीं ना कहीं से बन रहा है। तो टूल को अपन लोग जब बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं खर्च होना चाहिए। तो वो कब होगा, जब वो टूल की मशीनेबिलिटी अच्छी है। तो कार्बन टूल की ये अच्छी बात है कि ये उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी होती है। अब चूंकि इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है इस कारण से ये अपनी हार्डनेस जो है एलिवेटेड टेम्परेचर में खोने लगता है। कितने टेम्परेचर में, अगर 200 से 250 के ऊपर इसका टेम्परेचर पहुंचा अबाउट उस रेंज में ये अपनी हार्डनेस खोने लगेगा। हार्डनेस खोने लगेगा तो क्या होगा, वो वर्कपीस से क्या होगा, हार्ड नहीं रहेगा। वर्कपीस से हार्डनेस उसकी ज्यादा नहीं रहेगी। अगर हार्डनेस खो देगा तो फिर वो अपने जो मशीनिंग का पर्पज है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। इस कारण से इसको अपन लोग हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है, जहां पे लो स्पीड मशीनिंग हो रही हो, जहां पे लो टेम्परेचर पे मशीनिंग हो रही हो, इसको सिर्फ अपन लोग तभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो टेम्परेचर रेंज है अप टू 250 डिग्री सेल्सियस। और ये कौन कौन से स्टील्स टूल्स होते हैं, इसके ट्विस्ट ड्रिल्स जो होता है वो इसी मटेरियल का होता है, कार्बन स्टील। मिलिंग टूल जो होते हैं ये सब क्या लो स्पीड ऑपरेशन है और इसमें ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। और ये सारे सॉफ्ट मटेरियल्स को मशीनिंग करने के लिए काम आते हैं ये कार्बन स्टील टूल, जैसे कि ब्रास सॉफ्ट मटेरियल, एल्यूमिनियम सॉफ्ट मटेरियल। तो ये इसके एडवांटेजेस, जैसे ये सस्ता है इसका बहुत बड़ा एडवांटेज, क्योंकि इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होना चाहिए, सिर्फ टेक्निकल बेनिफिट नहीं। टेक्निकल बेनिफिट है लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्ट मांग रहा है तो वो उतना फिजिबल नहीं है। रियल वर्ल्ड में अपने को इकोनॉमिकल बेनिफिट भी चाहिए, तो चीप है, इसकी बहुत अच्छी एडवांटेज है। गुड मशीनेबिलिटी, फॉर्म इसको अच्छे से कर सकता है। इसकी एक और अच्छी बात कि ये टफ, इसका जो कोर रहता है वो टफ है। देखिए हार्डनेस और टफनेस दोनों अपोजिट चलती हैं। अगर किसी की हार्डनेस ज्यादा है तो टफनेस कम रहेगी, टफनेस ज्यादा है तो हार्डनेस कम रहेगी। और दोनों में अंतर क्या है, हार्डनेस क्या है, जैसे जैसे अपन लोग कार्बन का कंटेंट बढ़ाते जाएंगे हार्डनेस इंड्यूस होती जाएगी, लेकिन साथ साथ वो क्या रहेगा, मटेरियल टफ नहीं बचेगा। टफ मतलब कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर ले ब्रेक होने से पहले। ठीक है, कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर ले ब्रेक होने से पहले। हार्डेड मटेरियल जो रहता है वो क्या हो जाता है, जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ेगी उसमें ब्रिटलनेस बढ़ती रहती है। ब्रिटलनेस मींस जैसे कांच, कांच को क्या है, कांच का गिलास लिया, यहां से गिराया, जमीन पे गिरा,
जमीन पे जब वो स्ट्राइक करेगा उसमें क्या आएगा, इम्पैक्ट, मतलब सडन लोड अप्लाई हुआ। मतलब अगर उसकी टफनेस ज्यादा रहेगी, टफनेस मतलब जैसे जमीन पे स्ट्राइक किया, इम्पैक्ट आया, शॉक आया, अगर टफनेस ज्यादा रहेगी तो उसको झेल जाएगा, और टफनेस ज्यादा नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो हार्डनेस और टफनेस अपोजिट चलते हैं। आपने बुलेट प्रूफ ग्लासेस भी देखे होंगे, उसमें क्या बुलेट भी पार नहीं कर पाती, तो वो हार्डनेस, वो ग्लास कैसे तैयार किए जाते हैं, हाई टफनेस के जो मटेरियल की कोटिंग की जाती है उस ग्लास के अल्टरनेटिवली, तब जाके वो ग्लास क्या होते हैं, इतने टफ हो पाते हैं। तो अब टूल जो बन रहा है, टूल मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में आपको टूल जब पढ़ा रहा था तब बताया था, टूल जो बनता है, एक उसका मेन बॉडी ली जाती है जिसको क्या कहते हैं, शैंक, और उसका एक पार्ट जो रहता है उसको वन एंड को अपन लोग क्या कर देते हैं, वहां पे टूल ज्योमेट्री क्रिएट कर देते हैं। अब अगर शैंक जो है, शैंक, अब टूल से जो एक पार्ट जो टूल ज्योमेट्री में क्रिएट हो गया, अब टूल जहां पे भी कटिंग कर रहा है वहां पे शॉक क्रिएट हुआ, इम्पैक्ट आया, अब वो इम्पैक्ट कहां ट्रांसफर होगा, उसके शैंक में ट्रांसफर होगा। और अगर शैंक उसका टफ एंड मटेरियल नहीं है, हाई टफनेस शैंक की नहीं है, तो शैंक क्या हो जाएगा, टूल फेल होने से पहले शैंक ही फेल हो जाएगा, टूल ही उससे उखड़ जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो जो कार्बन स्टील है उसमें एक बहुत अच्छी बात है, तो इसका जो कोर रहता है, कोर मतलब अंदर का पार्ट जो रहता है वो टफ रहता है, मींस हार्ड नहीं रहता, क्योंकि अंदर में अपने को हार्डनेस की क्या जरूरत है, अपने को हार्डनेस तो ऊपर ऊपर चाहिए ना। तो अंदर का जो पार्ट रहता है वो टफ रहता है, अधिक से अधिक शॉक और इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, और जो सरफेस का पार्ट जो रहता है वो लो हार्डनेस रहता है, मींस लो हार्डनेबिलिटी रहती है, विच जो कि अपने को लो स्पीड और लो टेम्परेचर के लिए सुटेबल रहता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, लो हार्डनेस, लो हॉट हार्डनेस, हॉट हार्डनेस मतलब समझ गए, टेम्परेचर पे अगर उसकी हार्डनेस मेंटेन हो रही है तो मतलब वो हॉट हार्डनेस मटेरियल है। और दूसरी इसकी डिसएडवांटेज है, कटिंग स्पीड इसकी लो होती है, और ये सिर्फ सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हार्डनेस कम है, इसकी कार्बन कंटेंट कम है तो हार्डनेस कम है, और वर्क पीस जो है वो टूल से सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए ये सिर्फ यूज हो पाएगा। तो ये रहा अपना कौन सा, कार्बन टूल स्टील। अब इसके बाद एक और आता है, कौन सा, मीडियम एलॉय या लो एलॉय कार्बन टूल स्टील। क्या बोलेंगे दूसरा, मीडियम, या मैं लिख रहा हूं मीडियम एलॉय कार्बन टूल स्टील। ये बिल्कुल कार्बन टूल स्टील जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज इनहेंस करने के लिए, जैसे कि हॉट हार्डनेस इनहेंस करने के लिए या टफनेस इनहेंस करने के लिए इसमें कुछ एलॉयज एलॉयज जो है मिक्स किए जाते हैं, जैसे कि क्रोमियम, कौन सा एलॉय, क्रोमियम और वेनिडियम। लेकिन जो एलॉय एलॉइंग की जा रही है, जो एलॉय मिक्स किए जा रहे हैं वो बहुत ही लो अमाउंट में किए जाते हैं, लो, वेरी लो, इन वेरी लो अमाउंट, बहुत ही लो अमाउंट में अलॉइंग की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं मीडियम या लो एलॉय कार्बन टूल स्टील। बाकी ये पूरा कार्बन टूल स्टील जैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी अलॉइंग हो गई जिससे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज निखर गई, जैसे कि हॉट हार्डनेस, इसलिए इसका नाम पड़ गया लो या मीडियम एलॉय कार्बन स्टील। तो इसकी टेम्परेचर रेंज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बाकी बाकी पूरा कार्बन टूल स्टील जैसा ही ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना क्या, HSS, हाई स्पीड स्टील्स। इसके बाद क्या आता है, हाई स्पीड स्टील्स। हाई स्पीड स्टील क्या है, अब जो लो एलॉय हो रहा था कार्बन टूल में इन मटेरियल्स का, हाई स्पीड स्टील में इन मटेरियल्स का एलॉइंग जो होती है एक सफिशिएंट क्वांटिटी में इनकी एलॉइंग की जाती है, किन मटेरियल से, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, इन मटेरियल से, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, इन मटेरियल से इनकी एलॉइंग की जाती है, लेकिन सफिशिएंट क्वांटिटी में की जाती है, जिससे इसकी प्रॉपर्टी जो है सिग्निफिकेंटली इनहेंस हो जाती है। जैसे कि एलॉइंग कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एलॉइंग एलिमेंट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, जो कि क्या क्या इंप्रूव करते हैं, इसकी हार्डनेबिलिटी इंप्रूव कर देते हैं, टफनेस इंप्रूव कर देते हैं, और वियर रेजिस्टेंस इंप्रूव कर देते हैं। सारी प्रॉपर्टीज अपने टूल मटेरियल्स में होनी चाहिए। हमने जब टूल मटेरियल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब देखा था, तो ये इनकी अलॉइंग करने से सफिशिएंट क्वांटिटी में
ये सारी प्रॉपर्टीज इस मटेरियल की हाई स्पीड स्टील की इनहेंस हो जाती हैं, जो कि इससे क्या होता है, इस मटेरियल को यूज करने से फिर हायर मेटल रिमूवल रेट मिलता है और इसकी टेम्परेचर रेंज जो होती है वो अबाउट 600 डिग्री तक ये अपनी हार्डनेस रिटेन कर सकता है, मतलब 600 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकता है विदाउट लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इतने हाई मटेरियल तक काम करेगा तो फिर जाहिर सी बात है इसमें कूलेंट भी चाहिए, अगर कूलेंट नहीं होगा तो टूल वैसे ही खराब हो जाएगा, इसलिए कूलेंट इसको रिक्वायरमेंट होती है टू इंक्रीज द टूल लाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो मटेरियल है बहुत हाई टेम्परेचर में काम करता है HSS, तो इसको जो इसका जो टूल का टिप रहता है उसको बार बार रीशार्पनिंग या रीग्राइंडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जिससे अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन किया रहता है। उसके बाद जो हाई स्पीड स्टील है वो हायर स्पीड के लिए काम किया जाता है। कार्बन टूल स्टील कितने तक के लिए काम कर रहा था? कार्बन टूल स्टील कितनी लो स्पीड के लिए था, लेकिन कितनी स्पीड? अप टू 12 मीटर पर मिनट। लेकिन HHS कब तक का कितनी स्पीड तक काम करता है? 30 से 40 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये काम कर सकता है, लगभग 2 से ढाई गुना लगभग इसकी स्पीड बढ़ गई। इसमें एक और डिसएडवांटेज था, क्या? ये इसकी हॉट हार्डनेस बहुत कम थी, लेकिन इसमें अलॉइंग करने के कारण इसकी हॉट हार्डनेस क्या हो गई? बढ़ गई। मींस कार्बन टूल स्टील को ही अपन लोग ने क्या किया? अलॉइंग करी, जिससे उसकी स्पीड की लिमिट बढ़ गई और हॉट हार्डनेस बढ़ गई, जिससे उससे जो वर्किंग रेंज है वो बढ़ गई। ये जो मटेरियल है वो पॉजिटिव रेक एंगल के लिए यूज सुटेबल होता है, इंटररप्टेड कट्स के लिए सुटेबल होता है, जहां पे वाइब्रेशन और कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशन आ रहा हो, क्योंकि ये मटेरियल थोड़ा सा ब्रिटलनेस इसमें कम रहती है तो ये वाइब्रेशन झेल सकता है। आगे जो हम मटेरियल्स देखेंगे उसमें ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा निकल के आ जाती है, तो वहां पे वो मटेरियल्स वाइब्रेशंस नहीं झेल सकते, लेकिन जहां पे वाइब्रेशंस आ रहे होंगे ड्यूरिंग मशीनिंग में वहां पे अपने को यही टूल्स इस्तेमाल करने हैं। HSS जो होता है वो बेसिकली 2 वेराइटीज में आता है, या कहा जाए 2 टाइप्स में आता है। पहला इसका टाइप हो गया कौन सा? मोलिडेनम टाइप, इसको बोलते हैं M सीरीज। दूसरा इसका टाइप हो गया क्या? टंगस्टन, जिसका बोलते हैं T सीरीज। जनरली कुछ नहीं है, M सीरीज में कंपोजिशन चेंज हो जाता है और T सीरीज में भी कंपोजिशन चेंज हो जाता है, बस इसी के कारण इसकी 2 वैरायटी क्रिएट हो जाती है। M सीरीज में, T सीरीज में अपन लोग क्या करते हैं? 12 से 18% टंगस्टन का एलॉइंग करते हैं और बाकी अदर एलॉयज इसमें मिलाए जाते हैं। लगभग 4% जो है क्रोमियम मिलाया जाता है। 4% क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। लगभग 1 से 2% वेनेडियम मिलाया जाता है। 1 से 2% वेनेडियम मिलाया जाता है। और कार्बन का जो कंटेंट रहता है इसमें कितना रहता है? कार्बन कंटेंट तो हाई स्पीड स्टील में ही कितना रहता है? लगभग 0.6 से 0.8% कार्बन कंटेंट रहता है। क्या है ये? कार्बन कंटेंट। ये तो सब में बराबर ही रहेगा कार्बन कंटेंट, चाहे T सीरीज हो चाहे M सीरीज हो, लेकिन जो अदर्स बाहर से अलॉयज मिलाए जा रहे हैं उनका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। तो एक कंपोजिशन अपने को T सीरीज देता है, एक कंपोजिशन अपने को M सीरीज देता है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? 1841। इसको क्या बोलते हैं? 184, इसका नाम पड़ गया फिर क्या? 1841 हाई स्पीड स्टील टूल। अब इसका कंपोजिशन क्या है? 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% वेनेडियम, इसलिए इसका नाम पड़ गया 1841। इसको जनरली 1841 HSS के नाम से जाना जाता है। एक और होता है इसी सीरीज में 1842, उसमें कुछ नहीं, वेनेडियम का जो परसेंट रहता है वो कितना हो जाता है? 2% हो जाता है। 1842 HSS इसका नाम देते हैं इसको अपन लोग। उसके बाद M सीरीज में जो टंगस्टन है वो क्या हो जाता है? मोलिडेनम से रिप्लेस हो जाता है। तो टंगस्टन किससे रिप्लेस हो गया? मोलिडेनम से। कितने परसेंट? 10% क्या हो गया? यहाँ पे मोलिब्डेनम आ गया, बाकी क्रोमियम और वेनेडियम, और इसमें टंगस्टन भी थोड़ा सा
छोड़ के बाकी मोलिडियम, जैसे टंगस्टन इसमें 18% आता तो थोड़ा इसका पार्ट मोलिडियम चला गया, बाकी टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम एज इट इज रह गया। इसमें एक और टर्म, एक और वेरिएशन आता है हाई स्पीड स्टील में, जिसको अपन लोग कहते हैं कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील, जो को जिसको साथ में क्या कहा जाता है, सुपर हाई स्पीड स्टील। क्या कहा जाता है, सुपर हाई स्पीड स्टील। कोबाल्ट अगर 2 से 15% के बीच में कोबाल्ट ऐड कर दिया जाए तो इसकी हॉट हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस जो है बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाता है। और बाकी 18% लगभग टंगस्टन, 4% लगभग क्रोमियम एंड 2% लगभग वेनेडियम और 12-13% इसमें सुपर हाई स्पीड स्टील को क्या कहते हैं, कोबाल्ट HSS। इसमें कंपोजिशन लगभग सेम, वही 12% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1 से 2% वेनेडियम और 10 से 12% लगभग कितना आ जाता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट इंप्रूव करने से क्या, इसकी जो वर्किंग स्पीड रहती है थोड़ा इंक्रीज कर जाती है, इसलिए इसको सुपर हाई स्पीड स्टील भी कहा जाता है। और इसकी जो हॉट हार्डनेस रहती है वो बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाती है और वियर रेजिस्टेंस जो रहता है बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाता है। अब उसके बाद आता है मोलिडिनम। मोलिडिनम मैंने बता दिया, दिस क्लास ऑफ हाई स्टील कंटेन्स लोअर परसेंटेज ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन यहाँ पे 18% था, तो यहाँ पे टंगस्टन का परसेंटेज थोड़ा सा कम कर दिया, मान लो 8% कर दिया, बाकी जो बचा वो किससे रिप्लेस हो गया, कंपनसेट हो गया, मोलिडिनम से हो गया। तो इसमें 6 से 10% लगभग मोलिडिनम होता है एम सीरीज में, 6 से 8% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम और 2% वेनेडियम, जो कि इसको एक्सीलेंट टफनेस और कटिंग एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो HSS की अपनी जो वर्किंग स्पीड है मैंने बताया 30 से 50 मीटर पर मिनट। टेम्परेचर रेंज है कितनी, 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री तक अच्छे से काम कर सकता है। 2 वैरायटी है, टी टाइप, एम टाइप और एक सुपर हाई स्टील। इनके कंपोजिशन चेंज होने से इसका नाम चेंज हो जाता है। अब इन कंपोजिशन को, इन एलिमेंट्स की एलॉइंग की क्यों जा रही है, पहला प्रश्न ये बनता है कि इनकी एलॉइंग जो है वो की जाती है। अब ये अलग अलग टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, मोलिडिनम एक्चुअली में करते क्या है। अगर टंगस्टन की एलॉय की जा रही है, एलॉइंग की जा रही है, टंगस्टन कौन सी प्रॉपर्टी इनहेंस करता है, हॉट हार्डनेस। टंगस्टन की एलॉइंग अगर किसी मटेरियल में की जा रही है तो वो हॉट हार्डनेस को इंप्रूव करेगा। उसके बाद क्रोमियम की एलॉइंग की जा रही है किसी मटेरियल में तो वो वियर रेजिस्टेंस को इंप्रूव करेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज अपने को चाहिए। वेनेडियम की अगर एलॉइंग की जा रही है किसी मटेरियल में तो वो शॉक या फटीग रेजिस्टेंस को इंप्रूव करेगा। उसके बाद मोलिडिनम की अगर एलॉइंग की जा रही है तो वो टफनेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, सो इनका एलॉइंग करने का अलग अलग पर्पस है। एक एक कंपोनेंट की एलॉइंग एक एक प्रॉपर्टी को, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर रही है, जिससे कि अपने को एक सुटेबल एंड डिजायरेबल कटिंग टूल्स मिल के आए जिसकी वर्किंग रेंज थोड़ा सा ज्यादा हो। ये नहीं कि बिल्कुल छोटी सी वर्किंग रेंज, सारा कुछ आप लोग क्यों कर रहे हैं, वर्किंग रेंज बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया अपना हाई स्पीड स्टील।